पिछड़ा रहे ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में तीसरी लहर को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। राज्य सरकारों को साफ तौर पे चिताया है कि तैयारी को जो है वो दुरुस्त रखे, पूरी रखे। हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अब हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज सब खुल रहे हैं, बच्चों का आना जाना भी जिसे कह सकते हैं वो शुरू हो रहा है। व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम वो दावों को जिसे कह सकते हैं वो व्यवस्थाओं को बेहतर नहीं देखते हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? एक तरफ तीसरी लहर को लेकर आगाह किया जा रहा है, वहीं स्कूल कॉलेज बच्चों के ये सब खोले जा रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर भारत में चूंकि संक्रमण की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, इस वजह से हिम्मत कर रही हैं सरकारें स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए। लेकिन उसमें हमने इस जो रिपोर्ट दी है NIDM ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उसमें इस पे खास ध्यान दिया गया है और उसमें उन्होंने 4 कैटेगरीज रखी हैं, जिसमें जो चौथी कैटेगरी है वो तो वही है कि अगर लार्ज स्केल कम्युनिटी स्प्रेड है, जिस तरह से अप्रैल मई में था, तो उसमें तो सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को फिर से बंद करना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है सितंबर अक्टूबर में। लेकिन यदि केवल कुछ क्लस्टर्स में इन्फेक्शन मिलता है, हर शहर में का आकलन करना पड़ेगा वहाँ के प्रशासन को, तो उसमें ये है कि ज़्यादातर स्कूल खुले रह सकते हैं और उन्हीं स्कूलों को बंद किया जाए जहाँ पे जो क्लस्टर्स में संक्रमण बढ़ रहा है। और जो पहली और दूसरी कैटेगरी रखी गई है, अगर कोई केसेस नहीं है आसपास, आरोग्य सेतु के माध्यम से भी ये पता किया जा सकता है। और अगर इक्का दुक्का केसेस हैं, जैसे मान लीजिए 1000 लोग किसी रेजिडेंशियल कम्युनिटी में रहते हैं और वहाँ 1-2 लोगों में ही संक्रमण पकड़ा गया है, तो वहाँ पे स्कूल को खुला रखा जा सकता है और एहतियातों के साथ जो भी कोविड अप्रोप्रिएट कंट्रोल के मेजर्स हैं उनमें, और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। उसमें कोई भी ढिलाई उचित नहीं होगी, उससे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए लॉकडाउन का भी हमने यही कहा है कि अगर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ये व्यवस्था रखेंगे तो सीमित लॉकडाउन, एक शहर में पूरा शहर बंद करने की बजाय उसको उस सीमित लॉकडाउन रखना आवश्यक होगा। तो अगर इस तरह का हम लोग रखें तो जो अवस्था अभी बन गई है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 24-25 करोड़ की जनसंख्या है और संक्रमण बहुत न्यूनतम स्तर पर चला गया है, तो स्थिति हमारी, और दूसरे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स अधिक से अधिक लगा लें सारे छोटे और बड़े अस्पताल, तो ये इससे भी बहुत मदद मिलेगी। दवाई का हम जैसे कह रहे हैं प्रयोग, जैसे रेमडेसिविर के बारे में खुद बहुत भ्रम फैला, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको पता है रेमडेसिविर का उपयोग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कोविड के इलाज में। इसी प्रकार से स्टेरॉइड का उपयोग बहुत ज़्यादा, लोग अपने आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, चाहे खून पतला करने की दवाएं हैं वो भी लोग न लें, स्वयं परामर्श करके ही लें। तो लोगों का भी दायित्व बनता है, सरकारों का भी दायित्व है, पूरे हर प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। और अगर हम जिम्मेदारी से कोविड उचित व्यवहार करेंगे, अनुकूल व्यवहार करेंगे, तो जो अवस्था में आज पहुंचे तो लोगों के सहयोग से ही पहुंचे हैं और सरकारों के सहयोग से पहुंचे हैं। तो ये इसको बनाए रखने में सभी का सहयोग नितांत आवश्यक है। और यदि लोग और MC मिश्रा साहब, इस बीच एक मेरा सवाल ये भी है कि चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, हर राज्य में अनलॉक इस वक्त हो रहा है। अगर भगवान ना करे तीसरी लहर का कहर देखने को मिलता है, तो क्या फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, सीमित लॉकडाउन या असीमित लॉकडाउन बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखिए आप,
छोटे छोटे कंट्रीज का उदाहरण ले लीजिए, सिंगापुर का ले लें, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी जनसंख्या नहीं है और इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो रहा है वहां पे। न्यूजीलैंड जिसने अपने को कोविड फ्री घोषित कर दिया था, आज वहां लॉकडाउन की बात चल रही है। अमेरिका में, यूके में, सब देशों में लॉकडाउन। चाइना में इतना उनके जैसा तो सख्त लॉकडाउन कहीं होता ही नहीं है, थोड़े से केस हैं और उन्होंने बंद कर दिया, सिटी को लॉक कर दिया पूरा। तो देखिए, और उससे कंट्रोल तुरंत होता है। तो इसलिए भारत में भी हमारी जनसंख्या अधिक है और लोगों का जो रोज का व्यवस्था है, जो उनके उपक्रम जिसमें वो लोग कार्यरत रहते हैं, उसमें से अगर उनको आमदनी नहीं होगी तो उससे भी दिक्कत आती है परिवारों को। तो हम उतना सख्त लॉकडाउन इसीलिए नहीं कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर लोग अपना स्वयं का बचाव करेंगे तो दूसरे भी बचे रहेंगे, वो खुद भी बचे रहेंगे। तो इसलिए अब हम लोगों के हाथ में भी काफी, एक तो टीकाकरण करवाते जाएं, जैसे जैसे टीके उपलब्ध हो रहे हैं आसानी से, अब इतना कोई टीकों के लिए प्रोफेसर साहब, हमने न्यूजीलैंड में देखा कि एक केस आया तो वहां पे पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया गया। तो शंका है कि भाई एक केस से 100 केस होने में समय नहीं लगता, और क्योंकि अगर डेल्टा वेरिएंट तो बहुत तेजी से फैलता है। तो इसलिए हम लोगों को इससे भी थोड़ा सा सबक लेना चाहिए और अब की से अगर बढ़ने लगे केसेस तो लॉकडाउन लगाने में देर न करें सरकारें। पिछली अप्रैल में देर करी 2-3 हफ्ते की, उससे बहुत नुकसान हो गया, तो वो देरी नहीं होनी चाहिए। तो देरी नहीं होनी चाहिए, जिसके बारे में साफ तौर पे MC मिश्रा साहब ने ये जानकारी दी। तमाम राज्य सरकारों को एक्टिव रहने की, जिसे कह सकते हैं, ज़रूरत है। नीति आयोग ने साफ तौर पे इसके बारे में आगाह भी किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साफ तौर पे देने के लिए। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे आपने जाना कि तीसरी लहर से हमें कैसे बचना है, तीसरी लहर से हमें किस तरह की एहतियात बरतनी है। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।